नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऑटो सरकारी नौकरी पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली हमारी, वो पिछली जो क्लास हुई थी हमारी सीरीज की, उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है, सेकंड लेक्चर रहने वाला है। इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनमें से मैं 10 क्वेश्चन जो अच्छे उनको छांटा है, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। और यह प्रश्न आपको जो जीडी के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पुराने एग्जाम थे, जो पिछले एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर के, उसमें से बहुत ही अच्छे प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों को समझेंगे और आपको मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि आपको ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और उन्हीं लॉजिक के हिसाब से आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से बना पाएंगे और अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है सीरीज लेक्चर 2। तो बात करेंगे आप प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 आपका, जैसे पिछली क्लास में हमने करा था कि सीरीज को कंप्लीट करना है, तो सीरीज में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब कि जो आपका श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सीरीज क्या है? 7, 8, 18, 57, खाली स्थान और 1165, 1165। तो लॉजिक ढूंढना है इसमें, बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक समझेंगे इसका। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को चुना है मैंने, देखते हैं। चलो 7, 8, इसमें लॉजिक देखिए बहुत ध्यान से। 7 में गुणा करेंगे 1 की और जोड़ेंगे 1। 7 में गुणा करी हमने 1 की और जोड़ा उसमें 1। 7 और 1 कितना होता है? 8। ठीक है जी, चलो ये भी ठीक है। चलो अगले लॉजिक की तरफ। लॉजिक लग भी रहा है कि नहीं? अब जोड़ते हैं 2 इसमें और गुणा भी 2 की। 2 की गुणा करी है और 2 को जोड़ा है। 8 दूनी 16, 16 2 कितना होता है? 18 होता है जी। बिल्कुल ठीक है, सेकंड नंबर मिला, थर्ड भी मिल गया जी। चलो अगले इस पे चलते हैं। 18 में गुणा करेंगे 3 की, जोड़ेंगे 3 को। 18 का पहाड़ सब पे आता है। 18 दूनी 36, 54, 54 में 3 जोड़ा बना आपका 57। 54 में 3 जोड़ा बना 57। चलो 57 है, हाँ जी बिल्कुल है। मतलब लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट? पहला हमने 1 से गुणा करी, 1 को जोड़ा। 2 से गुणा करी, 2 को जोड़ा। 3 से गुणा करी, 3 को जोड़ा। अब क्या होगा? 4 से गुणा होगी और 4 को ही जोड़ा जाएगा। किसमें? लेकिन 57 में। किसमें? 57 में। ठीक है, ठीक है। तो बात करें 57 में गुणा करें 4 की, 7 चौक 28 के 8 है 2, 4 5 20, 22, 228 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 232। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्या हमारा लॉजिक काम कर रहा है? थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलो नंबर आया 232। 232 में देखो पहले 1 2 3 4, अब क्या आएगा? 5। 5 से गुणा और 5 का जोड़ना है इसमें। 5 दूनी 10, 5 से 15, 16, 5 दूनी 10 और 1 11। इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या 1165 इसमें है? हाँ जी बिल्कुल है, 1165 बन रहा है। मतलब कि हमारा लॉजिक बिल्कुल बेहतरीन था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंबर 2, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, 3 19 97, 3 से 91 और खाली स्थान और 23 69, ये आपके नंबर हैं सीरीज के, तो इनको पूरा करना है। लॉजिक देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है। देखिए 3 छिंग होता है 18, 3 छिंग 18, उसमें जोड़ा 1, कितना बनेगा? 3 छिंग 18 और 1 19। 3 छिंग 18 और 1 19। 19 गुणा 5 प्लस 1, हाँ 5 प्लस 19 5 95 और 2 जोड़ रहा है यहाँ पर। अब आप कहोगे सर जी ये करवा रहे हो, इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है? लॉजिक सिंपल है। वो कैसे? अभी 1 नंबर और लिखूंगा तो आपको लॉजिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो 97 नंबर है आपका, 97 गुणा 4 प्लस 3,
7 चौक 28, 2 गुना और 4 9 36, 36 और 2 38। 388 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 391। क्या है? हाँ जी बिल्कुल है। तो लॉजिक क्या था इसमें? देखो 6 से गुणा पहले, फिर 5 से गुणा, फिर 4 से गुणा। 6 5 4 क्या है? ये उल्टी गिनती है। 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, और इसमें क्या है? पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा है। अब क्या जुड़ेगा और क्या गुणा होगी? 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4, अब गुणा होगी 3 से, और जुड़ेगा कितना? 1 2 3 4 जुड़ेगा जी। कितना जुड़ेगा? 4। 3 से गुणा करनी है, 4 को जोड़ना है। किसमें करना है? ये 391 में। किसमें? 391, मतलब कि पहले नंबर में। इस संख्या से पहले वाले नंबर में 3 से गुणा करा है और 4 जोड़ना है आपको। करें। 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 3 9 और 2 11, उसमें जोड़ेंगे 4, तो क्या बनेगा? 7 4 11, 1181 बनेगा। क्या बनेगा? नहीं 7 4 11 नहीं, 4 दिन 7 है वो। 1181 नहीं बनेगा, ये बनेगा 4 3 7 और 1170। कितना बनेगा? 1177। क्या ऑप्शन में 1177 है? हाँ जी बिल्कुल है जी। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर स्विच करना चाहते हैं आप, 1177 आया आपका। चेक करना है सीरीज है कि नहीं। तो 6 5 4 3, अब किससे गुणा होगा? 2 से। तो जुड़ेगा कितना? 1 2 3 4 5 जुड़ेगा। अब क्या इनसे करने पर ही आ जाएगा? क्या सीरीज कंप्लीट हो जाएगी? चलो चेक करते हैं। 7 दूनी 14, 10 14 15, और 2 3 6 7, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, इसमें 5 जोड़ेंगे हम, तो क्या बनेगा? 2 7 5 9, 2 7 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। 1 सेकंड। 2 से 14, 2 से 14 15, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 एकम 2, इसमें जोड़ेंगे 5, तो क्या बनेगा? 2359। क्या 2359 है? हाँ जी बिल्कुल है। 2359 बिल्कुल है जी। तो आपकी सीरीज का लॉजिक बिल्कुल सही था, और आपका आंसर कितना है? आपका आंसर है 1177, 1177। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका विशेष प्रश्न है, जो आपको पहले बता चुका है हमने, जो बताया था हमने पिछली क्लास में। ठीक है, लेक्चर में हमने देखा था। तो सिंपल लॉजिक है इसमें, ऐसा कोई विशेष है नहीं इसमें। करना क्या है हमको? 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है जी, बिल्कुल ठीक है। ये भी 7 4 है कितना? 7 4 कितना होता है? 11 होता है। 11 7 कितना होता है? 18 होता है। और 11 18 कितना होता है? 29 होता है जी। अब बात करेंगे 18 29 में। 18 में अगर हम योग करेंगे 29 का, तो क्या हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी? क्या हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी? श्रृंखला पूर्ण कर लेते हैं। 17 का 7 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4। आंसर कितना होना चाहिए? 47। क्या ऑप्शन में 47 है? ऑप्शन 47 है, हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसको बताइए। 3 5 9, 3 5 9 17, और अगला नंबर किसका बनेगा? ठीक है, तो समझे इसका। फिर अंतर देख ले, अंतर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन क्वेश्चंस में। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17। तो लॉजिक देखा हमने। कुछ बच्चों को लॉजिक पकड़ में आ गया होगा। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब कि अगर हम 17 में 16 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 17 में 16 जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। तो कितना बनेगा? 17 16 33। 17 और 16 33 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा लॉजिक देखें, अगर हम देखते तो लॉजिक है बनता है कि नहीं बनता है। देखो
3 5 देखो, 3 दूनी 6 में से 1 कम करेंगे क्या बनेगा 5। ऐसे ही 5 का दुगने में से 1 कम करेगा क्या बनेगा 9। 9 के दुगने में से 1 कम करेंगे क्या बनेगा 17। 17 के दुगने में से 1 कम करेंगे क्या बनेगा 33। दोनों लॉजिक से आपका आंसर कितना आएगा 33 आया, मतलब कि आंसर 33 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। श्रृंखला है आपकी 2 7 2 7 4 21 6 43 8, और इसके बाद क्या आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का टाइप है ये। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। देखो पहला लॉजिक है इसका, इनको ग्रुप बाय तोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक संख्या छोटी है एक संख्या बड़ी है, फिर से छोटी संख्या आई, जैसे पहले 2 आया 7 आया, मतलब ज्यादा हो गया, फिर 7 से फिर छोटी संख्या 4 आई, फिर बड़ा संख्या आई 21, फिर छोटी संख्या आई 6, फिर बड़ी संख्या 43, फिर छोटी संख्या आई 8। इसलिए मैंने इसको ग्रुप में तोड़ लिया है 2-2 के समूह में। ठीक है, देखो लॉजिक क्या है इसमें, 2 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 7। 2 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 7। अगला देख लेते हैं कैसा आया, 4 गुणा 5 प्लस 1 बराबर 21। यहां पर देखेंगे 6 गुणा 7 प्लस 1 बराबर 43। तो 8 में किसकी गुणा होगी और एक किसका जो एक जोड़ा जाएगा। 8 में गुणा किसकी होगी, एक का तो पता है एक जोड़ रहा है सभी में, लेकिन 8 में गुणा किसकी होगी। अगर वैसे अगर देखें आप 3 2 5 5 2 7 और 2 9, 3 2 5 5 2 7 और 2 9। दूसरा लॉजिक क्या है, 2 नंबर यहाँ पर है, 2 से बड़ा के एक आगे क्या होता है 3 होता है, 4 से आगे 5, 6 से आगे 7, 8 से आगे 9। ये भी लॉजिक लग रहा है, दोनों लॉजिक है। 9 8 72 कितना होता है 73। 9 8 72 73 क्या ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर है स्पेशल टाइप का प्रश्न। स्पेशल टाइप का प्रश्न क्यों है ये, इसमें विशेष क्या है, विशेष इस प्रश्न में क्या है जो इसको विशेष बनाता है, चेक करेंगे थोड़ा सा खुद। 1 3 4 8 15 27 के बाद क्या आएगा। 1 3 4 5 1 3 4 8 15 27 के बाद क्या आएगा। सिंपल अगर देखें लॉजिक क्रम, 1 और 3 कितना होता है 4 होता है जी। 1 में 3 जोड़ा बना 4, चलो 4 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 7। हाँ तो जी 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 8, यहाँ पर तो 8 आ रहा है जी। चलो हम 1 को ले लेते हैं यहां से, और मतलब 1 + 3 + 4 बराबर 8। 4 3 7 और 1 8। चलो आगे देखें, 8 4 12 और 3 15। अब तो 3 3 के बन रहे हैं जी। अब तो क्या हो रहा है 3 3 के बन रहे हैं, 8 3 11 और 4 15। यहाँ देख लो 15 और 3 के हिसाब से 15 + 8 + 4 ये हो जाएगा आपका 15 8 23 23 4 27 23 4 27 23 4 27। तो अगला कैसे बनेगा, यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं 27 15 8 को, यदि हम 27 15 8 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, चलो 27 15 8, ठीक है। 15 7 क्या था 15 27 8, 7 नहीं 8 है। 15 8 था आपका 23, 23 में जोड़ेंगे 27, 27 46, और 46 और 4 कितना होता है 46 4 होता है 50। 46 4 50। क्या ऑप्शन 50 है, बिल्कुल नहीं है जी। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसमें लिख रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 7 बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 5 14 है, 1 5 14 के बाद 30, 30 55, 55 के बाद है 91, 91 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? लॉजिक सिंपल। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका अंतर निकालना है। 1 5, इन दोनों का अंतर कितना है? 4 है जी। इन दोनों का अंतर कितना है जी? 9 है जी। इन दोनों का अंतर देखें कितना बचेगा? 16 है जी। इन दोनों का अंतर 25, इन दोनों का अंतर 36, तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अरे 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो ये बचा आपका 7 का वर्ग, जो कितना होता है 49। मतलब कि अगर हम 91 में जोड़ेंगे 49 तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए बिल्कुल सही। तो देखते हैं, चलो 91 प्लस 49 बना आपका 140। कितना बना? 140। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, बहुत बेहतरीन तरीके से है। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही सही आंसर है, बिल्कुल सही, करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बताता है 1 27 125 343 के बाद क्या आएगा? 1 27 125 और 343 के बाद क्या आना चाहिए? पहला टाइप, जबकि सेकंड टाइप था हमारा घन पर आधारित प्रश्नों का। घन जिसको याद होंगे वो बता देगा बहुत अच्छी तरीके से। क्या कि 1 का घन होता है 1, 3 का घन होता है 27, तो 25 किसका घन है? 5 का घन है। 125 किसका है? 5 का। 343 होता है 7 का। 343 किसका होता है? 7 का घन। घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब। 1 का क्यूब है 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब क्यूब है क्या? अच्छा यहाँ पर 2 बन गया, मिस्टेक हो गया। 7 का क्यूब 343 मतलब कि 7 का घन है 343। तो आगे कौन सा नंबर आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा प्रश्न आपका ऑप्शन आएगा? सिंपल देखो, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, मतलब कि सभी में क्या क्या ऐड हुआ है? 2 को जोड़ा गया है। 7 के बाद क्या आता है? 7 में 2 जोड़ेंगे बनेगा 9। 9 का घन कितना होता है? 9 का घन सभी का होना चाहिए, वो कितना होता है? 7 to 9। कितना होता है? 7 to 9, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही है जो आपका 7 to 9, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका 33 53 61 85 97 के बाद क्या आना चाहिए कि उसके बाद 141 आ जाए, लास्ट में 141 आ जाए? तो एक स्थान को बनना है आपको, क्वेश्चन मार्क के जाए क्या आएगा। लॉजिक ढूंढने से पहले वही है आपका लॉजिक, सबसे पहले अंतर निकालते हैं इनका। 53 और 33 के बीच अंतर है 20 का। कितने का अंतर है? 20 का। इन दोनों के बीच देखेंगे, अगर हम 11 में 3 गया 8 और 5 में 5 0, कितने का अंतर? 8 का। यहाँ अंतर था 20 का। चलो यहाँ देखते हैं दोनों में अंतर कितना है। 5 में से 1 गया 4, 8 में 6 गया 2, यहाँ 24 का अंतर है। यहाँ पर देखें अंतर, 9 में से 5 7 में 5 गया 2, 9 में से 8 गया 1, तो 20 8 अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देते हैं 140। एक सेकंड, इसको हम वाइट से लिख लेते हैं 100, ठीक है। तो इसके बीच में क्या अंतर आना चाहिए? लॉजिक बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत बेहतरीन लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक है? देखो जो मैंने लिखा है ऊपर, देखो पहले 20 यहाँ ऐड हुआ है, यहाँ हुआ है 24, यहाँ हुआ है 8, यहाँ हुआ है 12। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? एक अंक को छोड़ने के बाद लॉजिक लग रहा है तीसरे पर। जैसे 20 जोड़ा गया है, आपके जोड़ा है 24, तो आगे क्या जुड़ेगा? 97 में क्या जोड़ना चाहिए? 97 में देखो 20 जोड़ा पहले, फिर जोड़ा 24, अब जुड़ेगा आपका 20 और 4 24, 24 और 4 28। क्या जुड़ेगा? 28। 8 7 15, 9 2 11, 9 2 11 12। क्या ऑप्शन में 125 है? ऑप्शन में 125 है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में है 125।
क्या लॉजिक ठीक है हमारा? इस चेक कर लेते हैं लॉजिक ठीक है कि नहीं, कंफर्म कर लेते हैं कि 141 आएगा भी कि वैसे ही। देखो 125 हमारा आंसर है, यहाँ पर क्या आया 125। अगर हमें लाना है 144 तो क्या जोड़ा जाएगा? देखो 8 यहाँ जोड़ा है, यहाँ 12 जोड़ा है, तो यहाँ क्या जोड़ेगा 8 4 12 और 4 16। क्या 125 में 16 जोड़ने पर 147 आ जाएगा? 125 में 16 जोड़ने पर 147 आ जाएगा। 6 5 11 1 2 3 4 1। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। मतलब कि हमारा कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर ए बहुत ही अच्छी तरीके से सही आंसर है। चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, जो है आपका 10वां। यहाँ पर दे रखा 17 19 23 के बाद क्या आएगा कि बाद में 27 और 79 आ जाए, आपकी सीरीज पूर्ण हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अंतर, 2 का अंतर है जी, यहाँ पर 4 का अंतर है जी, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर देखेंगे इनका पता नहीं, इनका देखेंगे 972 और 3 ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो पहले 2 था, फिर 4 था, फिर हो गया 32। अगर मान लीजिए पहाड़ाई पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 होते, 6 2 चौक 8 भी है, तो 32 तो फिर भी नहीं होना चाहिए। ये 32 आएगा बहुत आगे जाकर, 16 टाइम जाकर 2 गुणा करेंगे 16 जो आएगा 32। मतलब लॉजिक क्या है हमारा? क्या दुगने का लॉजिक तो नहीं है? दुगने का लॉजिक कैसे? 2 का दुगना 4, 4 का दुगना आना चाहिए 8 आना चाहिए, यहाँ पर 8 का दुगना आना चाहिए 16 और 16 का दुगना 32, 16 का दुगना 32। तो लॉजिक बहुत बेहतरीन है कि 23 में अगर हम जोड़ेंगे 8 तो बनेगा 31, 31 में जोड़ेंगे 16 तो बनेगा 47। क्या बनेगा 47। तो लॉजिक बहुत बेहतरीन हो गया हमारा, ये पूर्ण भी होगी सीरीज। जो सीरीज में आया क्या 31 आपका आंसर आया, तो 31 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज हमने मात्र 10 प्रश्न लिए हैं, और जो कि मात्र नहीं है वो मात्र प्रश्न ही नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले आपके जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चंस को अपने हिसाब से बनाया है जो कि लॉजिक आपको ऐसा ना लगे कि बहुत सिंपल प्रश्न थे कि हर कोई करवा देता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज के विचार की, वो है आपका, आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप खुद के प्रकाश में खड़े हों। यदि आप खुद के प्रकाश में खड़े हो, यदि आप खुद इंडिपेंडेंट हो, तो आपको कोई भी चमकने से, मतलब कि आपको अपनी सक्सेस पाने से, अपनी सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज को मैं फिर से आपको आपके शुभ विचार के साथ यहीं छोड़ जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।